अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जोत टीवी के साथ मैं हूं एम ए लाड़िक एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, अफ़गानिस्तान वाले बॉर्डर पे जो सूरत हाल चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, वो संगीनी की जानिब वीडियो की बढ़ रही अहम थी। डिस्कशन चलती तो आज रहेगी। जोत एक टीवी खबर को की लाइक करें, जो सब्सक्राइब करें तस्दीक और हुई बेल है, आइकन को जो खबर ज़रूर प्रेस करें। ब्रेक हुई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि तीर कमान से निकल चुका है। अफ़गान तालिबान की जानिब से जंग का आगाज़ कर दिया गया है। वो क्यों? जंग का आगाज़ उन्होंने कैसे कर दिया है और तीर कमान से कैसे निकला? वो ऐसे कि आज जो गोमल डिस्ट्रिक्ट में वाक़या पेश आया है, पाकिस्तान आर्मी के 7 जवानों को अफ़गान तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। वो कह रहे हैं कि इन्होंने ड्यूरल लाइन क्रॉस की। ये ड्यूरल लाइन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम इंटरनेशनल बॉर्डर इसको तस्वुर करते हैं, लेकिन वो इसको ड्यूरल लाइन तस्लीम करते हैं। नाज़रीन, आज वाज़ेह हो गया है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान से जंग करेंगे, जिसका आगाज़ उन्होंने आज कर दिया है। और उनके जो एक अहम अपना लीडर हैं मौलवी संगीन, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमने आज पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि जो आपने 94% जो बाड़ लगाई है, बाकी 6% बाड़ जो रहती है हम उसको कंप्लीट नहीं होने देंगे, और जो 94% आपने जो बाड़ लगाई है उसको भी हम गिराएंगे। और हम यहाँ पर 30 आर्मी चेक पोस्ट बनाएंगे, जिसमें अफ़गान तालिबान की जानिब से 500 फौजियों को रखा जाएगा। इस अफ़गानिस्तान बॉर्डर वाली सूरत हाल को देख के वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते इस चीज़ को, हम इस बाढ़ को तस्लीम ही नहीं करते। ये ड्यूरल लाइन है। और वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी के DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो बड़े मुतमईन नज़र आए। आज हमने उनको पैगाम दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हर सूरत में इस बाढ़ को गिराएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। यानी अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो चुके, होने वाले नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। और अफ़गान तालिबान ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी असला जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। अब ये साजिश है या अफ़गान तालिबान की जानिब से ये सारा मामला छेड़ा गया है? इसके पीछे कौन है, क्या मुहर्रिकात हैं, ये आगे पता चल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई और हैं, खुद तालिबान ही है। अफ़गान तालिबान आज हद से तजावुज़ कर गए, यानी पानी सर से गुजर चुका। अब वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं। हमारी आर्मी को खुला पैगाम दिया है, एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि बाढ़ गिराएंगे, हर सूरत में गिराएंगे, इसको हम नहीं मानते। तो क्या पाकिस्तान आर्मी तैयार है? पाकिस्तानी हुकूमत तैयार है इस जंग के आगाज़ के लिए? क्या पाकिस्तान आर्मी जंग की शुरुआत करेगी, या वही जो पाकिस्तान आर्मी ने जो कहा था और हमारी हुकूमत ने भी कहा था कि डिप्लोमेटिक तरीके से हम इस सारे मामलात को हल करेंगे? क्या ये डिप्लोमेटिक तरीके से मामलात हल होंगे, या जैसे DGISPR ने कहा था कि पहले हम
डिप्लोमेटिक तरीके से इन मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास ताकत है। क्या ताकत का इस्तेमाल होगा? अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने शिकस्त दी। क्या अब अमेरिका ये नहीं देख रहा कि अफगान तालिबान पाकिस्तान पे भी हमलावर हो रहे हैं? और इसमें चीन और रूस का क्या किरदार होगा? क्या चाइना और रूस इसमें आगे पेशकदमी करेंगे? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है चाइना के लिए भी खतरात बढ़ते जा रहे हैं। अगर अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हो सकते हैं तो चाइना के खिलाफ भी जा सकते हैं। चाइना को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। जंग होती है तो बड़े खतरनाक नतीजे निकलेंगे उसके। पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, उनको गंदम दे रहा है, उनको बाकी बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, गर्म कपड़े भेज रहा है, चावल भेज रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि 40 लाख अफगानियों का बोझ उठा रहा है पाकिस्तान। हम 40 लाख अफगानियों का बोझ उठा रहे हैं और वो है कि हद से तजावुज़ कर गए हैं। वो बजाय पाकिस्तान के एहसानमंद हों, वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। यानी उनके आगे कोई माने नहीं रखती ऐसी कोई चीज़ें जो आप मदद कर रहे हैं, जो आपने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने अफगान अमन के लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हम इस इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं मानते, हम बाढ़ गिराएंगे। और आज ये जो एक वाक़या पेश आया है, इसने तो बिल्कुल खुला पैगाम दिया है पाकिस्तान को, हमारी आर्मी को। क्या हमारी आर्मी अब भी सब्र का मुजाहरा करेगी? हमारी हुकूमत अब भी सब्र का मुजाहरा करेगी? आज तो इंतहा कर दी उन्होंने। यानी हम अगर किसी के बंदे आते हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया हो, अपना कोई और हो, हमारी बॉर्डर लाइन क्रॉस करके आते हैं तो हम तो वापस भेज देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ते तो ये तो फिर जंग की शुरुआत हो चुकी, और जंग की शुरुआत हो चुकी है। अब फिर सोचना किस बात का? क्या इनको कोई उकसा रहा है कि पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाओ, पाकिस्तान पे हमला करो? ये कोई गेम तो नहीं खेली जा रही है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई गेम भी हो, लेकिन फिलहाल तो अफगान तालिबान आपके खिलाफ हो गए। आज उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी, पानी सर से गुजर गया, खुला पैगाम दे दिया है आपको उन्होंने, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आप जो कर लें। हम इस बाढ़ को तस्लीम नहीं करते। हम बाढ़ हर सूरत में गिराएंगे, हर हाल में गिराएंगे, और ये अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। अगर जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान के हालात क्या होंगे? कैसे सरवाइव करेंगे सारी चीजें? अफगानिस्तान, उनको कोई परवाह नहीं है अफगान तालिबान को। पाकिस्तान को चाहिए जो 40 लाख अफगानी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको फिल फोर वापस भेज दिया जाए ताकि उनको भी पता चले। और पाकिस्तान को ये भी चाहिए कि उनकी फिल फोर जो इमदाद की जा रही है उसको रोका जाए, ताकि उनको पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। जो हमारी मदद कर रहा है हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान को सबसे पहले
ایک بیان جاری کرنا چاہیے افغان طالبان کی جانب کہ ہم آپ کے جو 40 لاکھ افغانی یہاں پر پاکستان میں جو پل رہے ہیں ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان حکومت یہ انیشیٹو لے، انہوں نے آج حد کراس کر دی ہے، آج لمٹ کراس ہو گئی ہے۔ پاکستان کو کھلا پیغام ہے کہ ہم تیار ہیں، آپ بتاؤ آپ تیار ہو کہ نہیں۔ بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ پاکستانی حکومت کو اور ہماری آرمی کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔